बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी बिज़नेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम जूनियर मैनेजर्स को ट्रेन करते हैं, सेकंड लेयर मैनेजमेंट को ट्रेन करते हैं, तो उसका कंपनी की सक्सेस में क्या उनकी पार्टिसिपेशन होती है और कंपनी कैसे ग्रो करती है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ की स्टेप्स के बारे में जिनको फॉलो करके, जिनको इम्प्लीमेंट करके आप उनको ट्रेन कर सकते हैं। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप अपने बिजनेस में टीम को बिल्ड करना चाहते हैं, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स को लाजमी सुने और ट्राई करें कि आप इनको इम्प्लीमेंट करें और फिर अपने रिजल्ट्स भी हमसे आप शेयर कर सकते हैं। सबसे पहला जो की स्टेप है वो आपको ट्रेनिंग को आइडेंटिफाई करना है, ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से डिपार्टमेंट के लिए किस लेवल का मैनेजर ट्रेन करना चाहते हैं। आपकी ज़रूरत क्या है? तो जब आप अपनी ज़रूरत सेट कर लेते हैं तो सेकंड स्टेप के ऊपर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स भी नोट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट नोट कर ली, अपनी नीड को नोट कर लिया और सेकंडली आपने अपने ऑब्जेक्टिव लिख लिए, अपने गोल सेट कर लिए कि मैं इस ट्रेनिंग के बाद, इतने टेन्योर के बाद इस बंदे से क्या हासिल करना चाहता हूँ, इस बंदे को मैं किस लेवल पे देखना चाहता हूँ। तो इन दोनों चीज़ों को करने के बाद तीसरी चीज़ जो आपको करना है वो आपको रेलिवेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का है। आपने ट्रेनिंग शुरू कर दी, आपने उनको सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, आप उनको मैनेजमेंट गैदरिंग में अलाउ कर रहे हैं, आप उनको इंटरेक्शन करने की इजाज़त दे रहे हैं। तो उसके साथ साथ आपको उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने का भी मौका देना चाहिए, उनको खुद काम करने के एक्सपीरियंस का मौका देना चाहिए। उसमें आप उनको असाइनमेंट्स दे सकते हैं, प्रोजेक्ट दे सकते हैं, आप उनको लिंक कर सकते हैं सीनियर मैनेजमेंट के साथ। आप उनकी असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं सीनियर मैनेजमेंट को, ताकि वो कुछ काम प्रैक्टिकली भी करें। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में उनकी लर्निंग ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी टीम्स के अंदर आपको एक इन्वायरमेंट ऐसा देना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हो और लर्निंग इन्वायरमेंट हो। क्योंकि जब भी जूनियर्स सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो सीनियर से कोऑपरेशन चाहिए होता है उनको। तो वो इन्वायरमेंट चाहिए होता है जहाँ पे वो इजीली क्वेश्चन कर सकें, जो चीज़ उनको समझ नहीं आ सकी वो दूसरों से पूछ सकें और उनको वो गाइडेंस मिल सके। एज अ लीडर ऑफ द टीम आपको वो इन्वायरमेंट उनके लिए क्रिएट करके देना होता है। लर्निंग इन्वायरमेंट के साथ साथ उनको कॉन्फिडेंस बूस्टर भी चाहिए होता है। कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो वन टू वन कोचिंग सेशंस हैं। बीइंग लीडर आपको चाहिए कि आप उनको इंगेज करें अपने सीनियर मैनेजर के साथ वन टू वन लर्निंग सेशन में, जहाँ पे वो अपने जो भी उनके माइंड में क्वेश्चंस हैं उनको विदाउट एनी हेजिटेशन वो उनसे पूछ सकें और अपनी लर्निंग में क्लैरिटी पैदा कर सकें। और उस वन टू वन कोचिंग सेशन के साथ साथ फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ वो टाइम टू टाइम कोचिंग सेशन होंगे। तो उसके फीडबैक के साथ साथ आप उनको ज़्यादा ग्रो करने का चांस देते हैं। तो फीडबैक जो है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बड़ा ऑनेस्ट फीडबैक होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपने अपने इन्वायरमेंट में क्रिएट करनी है ताकि वो इन्वायरमेंट जो है वो बड़ा कंफर्टेबल रहे सारे लर्नर्स के लिए। अल्टीमेटली ये जो सारी आप एफर्ट करेंगे वो अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा आप ग्रो कर लेंगे। आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर मेंटरशिप प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। सब जूनियर चूँकि उनका एक्सपोज़र इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो न्यू कमर्स होते हैं इंडस्ट्री में, प्रोफेशनलिज्म में, तो उनको एक्चुअली जो ऑलरेडी पिच्ड जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल हैं, इंडस्ट्री में प्रिवेल करते हैं, उनका करैक्टर है, उनके साथ उनकी मेंटरशिप होना बहुत ज़रूरी है। तो वो उनको ऑब्ज़र्व करें, उनको एज़ अ हीरो वो ट्रीट करें
और उनसे सीखें कि वो इस मकाम तक कैसे पहुँचे। लर्निंग के लिए नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग इंसान को अपने आप को फर्दर एक्सप्लोर करने का मौका देती है। जब आप इन कैंडिडेट्स को ट्रेन कर रहे हैं तो उनको फुल फ्लाई करने का मौका दें। उनको भरपूर ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करें। उसके लिए आपको बजटिंग की ज़रूरत होती है, टाइम की ज़रूरत होती है। मोस्टली जो मैंने लीडर्स ऑब्ज़र्व किए हैं, वो फिट टू वन जॉब कभी नहीं होते। वो फिट टू ऑल जॉब्स होते हैं। उनके पास हर डिपार्टमेंट के सॉल्यूशंस होते हैं, उनके पास हर डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस होता है। ऑर्गेनाइजेशन में लीडर बनने के लिए आपको सब डिपार्टमेंट्स को कैटर करना पड़ता है। तो उसके लिए जब आप लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, तो आपको एक्चुअली जॉब रोटेशन भी करनी चाहिए। आप अपने कैंडिडेट्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करने का मौका दें और उनकी परफॉर्मेंस को प्रॉपर असेस करें और एनालाइज करें कि वो सबसे ज़्यादा कौन से डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म करते हैं और कहाँ पे वो ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आते हैं। तो एक्चुअली वो डिपार्टमेंट उनका बेसिक डिपार्टमेंट होता है। बेसिक डिपार्टमेंट के साथ-साथ उनको दूसरे जो सब डिपार्टमेंट हैं, जो कोऑर्डिनेट करते हैं डिपार्टमेंट आपस में, उन सब का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आपने इंश्योर ये करना है कि जो भी आपके जूनियर मैनेजर्स हैं, उनको आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, पूरा चांस दे रहे हैं कि वो प्रैक्टिकली अपने आप को प्रूव करें। उसके लिए आप उनको किसी भी सीनियर मैनेजर के साथ किसी एक प्रोजेक्ट में अटैच कर सकते हैं और उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने का चांस दे सकते हैं। उससे ना सिर्फ उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है, बल्कि जब वो अपने सीनियर को ऑब्ज़र्व करते हैं सेशन में, तो वो उसकी पर्सनैलिटी से भी लर्न करते हैं। तो एक्चुअली लीडरशिप के लिए एक सॉलिड और साउंड पर्सनैलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। पर्सनैलिटी में आप अगर ये समझें कि हम मैं लुक्स की बात कर रहा हूँ, तो नहीं, मैं लुक्स की बात नहीं कर रहा। वो एक सेकेंडरी मैटर है। पर्सनैलिटी में एक लीडर में वैल्यूज़ होनी चाहिए और उसका करैक्टर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जब आप उनको किसी एग्ज़ेक्टिव के शैडो में कुछ टाइम गुज़ारने का मौका देते हैं, तो वो ऑब्वियसली उनसे लर्न करते हैं और उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में डेफ़िनेटली शामिल होना चाहिए। एट द एंड असेसमेंट ऑलवेज़ बहुत ज़रूरी है। तो असेसमेंट एक्चुअली डिफरेंट फेजेज़ में होनी चाहिए। अगर आपने लेट्स से 6 मंथ का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, या मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप फ्रॉम अ लर्नर टू सीनियर मैनेजमेंट, आपको एटलीस्ट 2 साल का प्रोग्राम डिज़ाइन करना चाहिए। बट स्टिल आप उसकी असेसमेंट जो है टाइम बाय टाइम करते हैं और उसमें करेक्शन आप इंश्योर करते हैं कि वो करेक्शन फॉलो हो रही हैं। आई सजेस्ट कि आप उनको ट्रेनिंग वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग कोर्सेज़ में पार्टिसिपेट करने का चांस दें। उनको लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का चांस दें। तो फिर आप देखेंगे कि वो लोग जो आपके पास रॉ शेप में आए थे, वो कैसे पॉलिश होकर ट्रेनिंग प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं।